देखिए वैसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पहले इसको हम क्या मान रहे थे, 7 करनी 5 को हम क्या मान रहे थे, परिमेय संख्या मान रहे थे। तो यहां भी ये लिखेंगे कि माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, यानी 7 करनी 5 बराबर हम यहां लिखेंगे a बटे b। पिछले क्वेश्चन भी अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 7 करनी 5 बराबर होता है a बटे b। a बटे b हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने 9th में पढ़ रखा है कि अगर किसी संख्या को p बटे q के फॉर्म में लिख रहे हैं, p बटे q a बटे b कुछ भी आप लिख सकते हो, a बटे b के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे आप क्या लिखोगे, जहां a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो 7 करनी 5 बराबर a बटे b है। इन क्वेश्चन को जब हम ऐसे सिद्ध करते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा क्या करना, आप जो करनी में संख्या लिखी हो उसे आप LHS में रहने देना, यानी बाएं साइड में रहने देना, और बाकी उसके साथ में जो भी वैल्यू हो उसे पक्षांतर करके आप RHS में भेज देना। ठीक है, तो यहां हमने करनी 5 लिख लिया और a बटे b था। जब ये 7 इस तरफ जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि करनी 5 बराबर a बटे 7 भी आ गया, क्योंकि a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि a व b पूर्णांक है। परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। करनी 5 कैसी है, अपरिमेय है, और a बटे 7 भी कैसा है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के, यानी जो अपरिमेय है वो बराबर नहीं होगी किसके, परिमेय के। इसका मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है, यहां जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गई है वो कैसे हुई, क्योंकि हमने माना गलत, यानी हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है, जो माना है वो कैसा मान लिया, गलत मान लिया है। यानी जो हमारी कल्पना थी अपरिमेय बराबर परिमेय, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी है, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यहां भी वही सिद्ध करना है। 6 धन करनी 2 है,
अब 6 कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। करनी 2 कैसी होती है? अपरिमेय होती है। और परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया जाए तो हमेशा, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय अगर करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। तो परिमेय धन अपरिमेय या अपरिमेय धन परिमेय बराबर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। सबसे पहले हम लिखेंगे माना 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम क्या मानते थे कि a बटे b के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। यानी 6 धन करनी 2 बराबर a बटे b, और यहां क्या लिख लोगे? जहां a व b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के। a व b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के। तो यहां अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यहां क्या करना होता है कि अगर यहां पे 2 संख्याएं हैं, 3 संख्या जो भी है, तो आपको करनी वाली संख्या यानी जो अपरिमेय संख्या है उसे आप LHS में रख लो, बाकी को उधर भेज दो। तो करनी 2 को हम यहां रख लेंगे, a बटे b लिख देंगे और यहां भेजेंगे 6, a बटे b माइनस 6। तो यहां लिख देंगे क्योंकि a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, समझ में आ रहा है ये क्यों परिमेय है? क्योंकि जब a बटे b भी परिमेय है, 6 भी परिमेय है, परिमेय में परिमेय घटाओगे तो परिमेय मिलेगा। तो a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है क्योंकि a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है। परंतु हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये संख्या हो गई अपरिमेय और ये संख्या हो गई परिमेय। ये पॉसिबल है नहीं। तो अपरिमेय बराबर नहीं होगा किसके? परिमेय के। अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई? त्रुटिपूर्ण है। भाई हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये यहां पे लाते लाते क्या हुआ कि एक तरफ परिमेय हो गई और एक तरफ अपरिमेय हो गई। तो हमने जो माना था वो कैसा हो गया? गलत। तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या था क्वेश्चन? 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।